Next topic is blood groups, that is blood grouping. In initial lecture we have studied about, we have two different types of antigen. Yes or no? There is some surface antigen and there is some कुछ प्लाज्मा में जो मतलब सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. क्लियर है? इसमें पहला फैक्टर लिखेगा आप लोग, क्या लिखेगा? पहला पॉइंट लिखेगा कि एंटीजन, अच्छा एक तो एंटीजन वो भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं फॉरेन एंटीजन, दैट वी कॉल देम फॉरेन एंटीजन. जो बाहर से पैथोजन आती है ना, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन. तो बेसिकली दीज आर नोन एज फॉरेन एंटीजन. बात समझ में आई? और एंटीजन एंटीजन के बीच में क्या होता है? रिएक्शन होता है. तभी तो मालूम चलता है, तभी तो आपका इम्यून सिस्टम के सेल्स रिएक्ट करते हैं और उनको मार गिराता है, उसकी क्या करता है? लाइसिस करवाता है बाय फेगोसाइटोसिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर. एंटीजन और बीजी का मतलब समझ जाओगे ना यार? हाँ सर. कुछ और मत समझ लेना. बीजी का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप. यस और नो? इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात किया था, ऑफ आरबीसी. इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनोजन. अरे क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनोजन. कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं सर. जब ब्लड ग्रुप है उनके पास एंटीबॉडी भी होगी. हर ब्लड ग्रुप एंटीजन के लिए देयर इज एंटीबॉडी. यस और नो? अरे बोल भाई. एंटीबॉडी, एंटीबॉडी फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन. बीजी मतलब ब्लड ग्रुपिंग. बोलो. एंटीबॉडी फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रेजेंट इन, कहां पे होगे? सीरम पे. सीरम का मतलब प्लाज्मा पे. अरे हाँ कि ना? अरे बात समझ में? बोलो. हाँ सर. मतलब प्लाज्मा पे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एग्लूटिनिन. एग्लूटिनिन. अरे क्लियर है? बोलो भाई. हाँ सर. ऊपर वाला होगा एग्लूटिनोजन, ये वाला होगा एग्लूटिनिन. क्लियर है? हाँ सर. राइटिंग द नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन. ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन, यहाँ पे बीजीए का मतलब ग्लोबुलिन एंटी मत समझना. तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एवी का मतलब एंटीबॉडी, समझ में आएगा? हाँ सर. दीज आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. और ग्लाइकोप्रोटीन हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल से पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को. यस, स्पेशल टाइप ऑफ, अरे याद है कि नहीं? बोलो. ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन. कोई दिक्कत बताओ? नहीं सर. बेसिकली अगर वैसे आप लोग को मालूम होगा, पर सिलेबस में तो पढ़ना जरूरी है. आगे बढ़ो. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अच्छा, जो अपना ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है अपने पास, अपने यूनिवर्स पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है. तो बेसिकली हम लोग उसमें दो ही पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. दूसरा आरएच वाला सिस्टम, मतलब एक आरएच फैक्टर और एक एबीओ सिस्टम. इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो आपके पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, ब्लड ग्रुप्स
are four types. Are of four types. अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, बेसिकली these are regulated by, बेसिकली these are under the regulation of genes. और इनके जो जीन होता है ना, उसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई जीन. उसका अलग अलग एलील होता है. जैसे ब्लड ग्रुप आपके पास क्या है, तो एलील भी क्या होगा आपके पास, जैसे ये शॉर्ट में इन स्मॉल पे लिखते हैं आई को, तो ब्लड ग्रुप ए होगा, तो उसके लिए ए, मान लो ब्लड ग्रुप आपके पास क्या है, ए बी है, उसके पास कौन सा दो एलील होगा, आई ए और आई बी. मान लो ब्लड ग्रुप आपके पास ये भी लिखना नहीं है, ए है, तो इनके पास चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ए मतलब होमोजेगस कंडीशन, या फिर ये हेटेरोजेगस कंडीशन, इस तरीके से आई ओ. ओगा मतलब कुछ नहीं, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं, इसका मतलब क्या है, ओ है, ओ बोलो या जीरो बोलो. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये आप लोग जो आई है, आई बी या आई ओ, जो भी आपका एंटीजन जीन्स है ना, ये आप लोग पढ़ोगे कहाँ पर, कोडोमिनेंस इन क्लास 12 जेनेटिक्स. इज इट क्लियर, यस और नो? तो ब्लड ग्रुप में आपके पास बेसिकली चार टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है. आपने नाम सुना है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ. इसके अलावा भी तो आप जानते हो क्या, यस और नो? ये जान सकती है. इसको हम लोग बोलते हैं एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर्ड बाय, बोलिए, लैंड स्टीनर. अरे कौन सा स्टीनर, लैंड स्टीनर एक साइंटिस्ट का नाम है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं. अरे क्या बोलते हैं, बोलो, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. ये सवाल मत पूछिए सर, मदर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस. यस अरे यस. बोलो भाई. हाँ, इसलिए एक चार्ट बनाइए. This column is for blood group. This column is for antigen on RBC. Antigen on RBC. Clear है? Here it will have antibodies. What I said? Antibodies in plasma. ध्यान रहे, एंटीबॉडीज कहाँ पे होगी, प्लाज्मा में, क्योंकि इनको रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है. इधर लिखेंगे हम लोग डोनर ग्रुप, कौन कौन किसको दे सकता है. अरे क्लियर है, बोलो भाई. हाँ सर. हाँ, अच्छे से समझ लो, बाद में आपको कोई डाउट न रहे. मान लो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है. मान लो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है. इधर क्या है, ए बी है. इधर क्या है, इनके पास कोई एंटीजन नहीं, तो वो ब्लड ग्रुप ओ. क्या बात समझ में आई क्या? इनके पास एंटीजन कौन सा होगा, बताइए. इनके पास एंटीजन ए होगा. इनके पास एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा. इनके पास एंटीजन क्या क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा. इनके पास कुछ नहीं होगा, मतलब नील. क्लियर है? अगर बात, अच्छा एक बहुत बड़ी खास बात है, जिनके पास जो एंटीजन होती है वो वाली एंटीबॉडी नहीं होती है, मतलब उसका दूसरा वाला होता है. अगर ऐसा होगा ना, तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी. अरे क्या हो जाएगी, रिएक्शन. जब रिएक्शन हो जाएगी तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये फिर रहेगा ही नहीं, मतलब सारे के सारे आरबीसी फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इज इट क्लियर? हाँ, इनके पास जब एंटीजन ए है, तो इनके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा. इनके पास बी है एंटीजन, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा. इनके पास एंटीजन भी ए है, एंटीजन भी बी है, तो इनके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, ओ. अरे कुछ नहीं ना, हाँ सर. कुछ नहीं. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बोला ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं. अच्छा, इनको शॉर्ट में आपके एनसीईआरटी क्या लिखती है, एंटीबी. क्या मतलब एंटीबी का मतलब, एंटीबॉडी बी. याद रख पाओगे, एंटीबी का मतलब एंटीबॉडी बी, और एंटीबॉडी को शॉर्ट में हम लोग ए बी लिखते हैं, एंटीबॉडी. इज इट क्लियर? आपके एनसीईआरटी में लिखता है नॉट एंटी, इट इज एंटीबी, एंटी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए.
यहाँ पर कौन, जब यहाँ पर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं था, यहाँ पर क्या होता ना, एंटीबॉडी, बोलो भाई, ए भी होगा और बी भी A होगा। and B. बात समझ में आई? अगली बात करते हैं। अगला बात क्या करना है सर? हाँ, बात ये करना है कि कौन किसको किसको देगा। ब्लड ग्रुप ए को कौन कौन दे सकता है बताओ? मतलब देने के बाद एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो बताइए ब्लड ग्रुप ए को कौन कौन दे सकता है? अरे ए तो देगा ही देगा, यस और नो, और ब्लड ग्रुप ओ भी देगा। मतलब देखो, अगर ओ देने से क्या होता है, ओ देने से क्या होता है कि इनके पास सिर्फ एंटीजन कौन सा है, बोलो? A. ये है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देख, कुछ अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हो, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव फर्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं तो कोई रिएक्शन, मतलब वो उसको दे सकता है। क्लियर है? अब आते हैं बी के पास। तो बी को तो बी देगा, इसलिए तो बीबी नाम एग्जिस्ट कर दिया है। हाँ जी, क्या एग्जिस्ट कर दी है? बीबी। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं पता नहीं, और इन शॉर्ट बीबी, फुल फॉर्म पता नहीं अपन को, पर या क्या बोलेंगे हम लोग, बी। क्या और कौन दे सकता है इसको? ब्लड ग्रुप ओ देगा। क्लियर है? यहाँ पर ए बी है, तो इस ए बी में कौन कौन दे सकता है बताना? अरे बोलो। मतलब ए भी देगा, बी भी देगा, मतलब ए बी भी देगा और ओ भी देगा, क्योंकि उसका कोई भी एंटीजन नहीं है। यस और नो? अगला बात करते हैं ओ को। ओ को सिर्फ कौन देगा? बेचारा अकेला है लेकिन दानी है, जिसको भी जरूरत पड़ता है उसको दे देता है। क्या इतनी बात में आपको मेरी समझ में आई? हाँ सर। अच्छे। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता ना? O. अच्छा, ध्यान रहे ब्लड ग्रुप में भी ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर है? इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो जिसका नेगेटिव है तो नेगेटिव को ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव दे नहीं सकता, तो अगर दे देगा ना तो जो RH फैक्टर है ना, वो RH फैक्टर वो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब रिएक्शन हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड में कोगुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? यूनिवर्सल डोनर। आपने विक्की डोनर का नाम सुना है? यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो इट इज यूनिवर्सल डोनर। इसमें जो बेस्ट होगा ना, बेस्ट होता है ओ, इट इज बेस्ट में ओ पॉजिटिव, नॉट ओ पॉजिटिव, इट इज ओ नेगेटिव। क्लियर? हाँ अरे सर। बात समझ में आ रही? ओ नेगेटिव, कोई दिक्कत है? लेकिन आपको ध्यान रखना है बेस्ट यूनिवर्सल कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ओ। क्या बोला? ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुप ए बी, इसको क्या बोलेंगे, बोलना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वेरी गुड, रेसिपिएंट। क्या हम लोग एक्सेप्टर बोल सकते हैं? अरे हाँ जी, इसमें से भी कौन सा होगा? ए बी? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव ना। अब आपके हिसाब से अगर मैं नेगेटिव मान लेता, लेकिन वो पॉजिटिव से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ हेलो ना सर। बोलो। कॉमन सेंस की बात है ना, किसकी बात है? इसलिए बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू ऑल, पर आप लोगों के पास होगी, आई होप सो। बेस्ट में ए बी, क्या इसको रिसीव करना है ना, अब वो नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। बात समझ में आई? अरे यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ मैंने बेस्ट डोनर में नेगेटिव क्यों बोला? देखो देखो, अगर किसी के पास पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव तो पॉजिटिव तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी के पास नेगेटिव है
तो पॉजिटिव वाला को दे नहीं सकता, इसलिए तो लिखा नेगेटिव, और इसकी नेगेटिविटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग RH फैक्टर। अरे कौन सा फैक्टर? RH RH का मतलब रीसस फैक्टर। मालूम है क्या? हाँ गुड। सर। कभी कभी आप लोग अच्छे लगते हो, फिर बाद में बेकार लगते हो। टीचर को जब आंसर मिले ना, टीचर खुश होता है, ध्यान दें। दैट इज द RH फैक्टर। अरे कौन सा फैक्टर? RH RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर की बात करें, सर क्या बात करने वाले हैं, तो पहले बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी चैनल, हाँ जी, डिस्कवर्ड बाई जो साइंटिस्ट आपके पास लैंड स्टीनर, साथ ही साथ में एक साइंटिस्ट और था, उसका नाम था वीनर। क्लियर है? और किसमें किया था बताना? इन रेहसस मैंकी। ये कुछ हिस्टोरिकल नेम है, इसीलिए इन बेस पे हम लोग बोलते हैं RH फैक्टर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बोलो भाई? RH फैक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत है बताना? नहीं बेखौफ आगे बोल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ जो RH है इसके लिए भी कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये RH का जीन क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अगर जिनके पास होगा तो वो एक्सप्रेस तो करेगा, मतलब जिनके पास ये वाले जीन है तो डोमिनेंट हो करेगा, मतलब RH पॉजिटिव उसके पास होएगा, और इनके पास नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक वर्चुअल में रियली में शादी करवा के और एक बच्चे का प्रोडक्शन से आपको बस समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक क्या है? मेल है, इधर एक क्या है? फीमेल है। क्लियर है? इनके पास कुछ ना कुछ गैमेट्स होगी। अरे बोलो ना, क्या होगी? गैमेट्स होगी। इधर क्या है? एक। अब कुछ सोचो, अगर इनके पास RH पॉजिटिव है और इनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक है, दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों के गैमेट्स में फ्यूजन होगा, तो क्या बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी? बताओ। अरे कोई आई प्रॉब्लम आएगी? नहीं। देखो इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब जब ऑलरेडी देखो हम लोग बेसिकली क्या रखते हैं, फीमेल के पास अगर पॉजिटिव है तो बाकी आपको किसी चीज का करने की जरूरत नहीं। तो आप ये बोल सकते, सवाल पूछ सकते हो क्या है, जब शादी होती है तो हम ये पहले पूछने जाएंगे कि उसके पास RH पॉजिटिव है कि नहीं, तो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके लिए कुछ आपके पास बाद में ट्रीटमेंट भी होती है। अगर फीमेल के पास पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव का मतलब क्या है? बेसिकली वो RH पॉजिटिव है, समझ रहे हो? अगर ऐसा है तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर बाय द वे जनरली जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना वो RH पॉजिटिव होते हैं, समझ में आ रही है? बहुत कम ऐसे होते हैं, ये हम लोग इसका डेटा भी पढ़ेंगे कितना परसेंट पॉजिटिव होता है कितना नेगेटिव होता है। अगर बाय द वे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाए समस्या तो बढ़ गया। अब जो मेल होगा चाहे तो पॉजिटिव का होगा नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों में, मतलब उसमें होता क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मेल पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव से रिएक्शन हो जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टो ब्लास्टोक्वाइटिस बोलते हैं। क्लियर है? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जिसमें मतलब RBC में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और उसको इसकी पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मल रहेगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीमेल को प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी डेथ भी पॉसिबल। क्लियर है? तो अगर इनके पास नेगेटिव है, उसके पास कुछ फीमेल का कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फीमेल के पास नेगेटिव है तो फिर सोच समझ के प्लानिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? कितनी बात समझ में आया बताओ? हाँ सर। अरे समझ में आई क्या? हाँ, तो मैंने क्या बोला? इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर इन क्या बोलते हैं हम लोग? RH इन रेहेसस मंकी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस RH एंटीजन, मैंने बोला था दो टाइप का एंटीजन होता है, एक RH के लिए और एक ब्लड ग्रुप के लिए। क्लियर है?
So Rh antigen is due to dominant gene. Rh के लिए अलग स्पेशल जीन होती है, क्लियर है? सो जहां पर जो डोमिनेंट जीन आएगी, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, तो डोमिनेंस हमेशा अपना अपना एक्सप्रेशन शो करता है। बोलो ना, डोमिनेंट अपना अपना हमेशा एक्सप्रेशन शो करता है। कोई दिक्कत है बोलो? सो एक पॉइंट इसमें लिखना है। सो इफ वन ऑफ द गैमीट अरे तो दो गैमेट आएगा ना, एक मेल का फीमेल का, yes or no? हाँ सर। उसमें जीन्स दिया था, जीन्स का 2 एलील होती है, yes or no? मल्टीपल एलील भी हो सकती है। तो गैमीट पोजेस जीन ऑफ RH फैक्टर, अगर वो ऐसा है, देन आगे बढ़ो, बोलो। हाँ सर। देन इट्स ऑफस्प्रिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। मतलब बेबी बोलते हैं ना पेट से, ओ बेबी, ए बेबी, तो बेबी। क्लियर है? बेबी कितना क्यूट है। तो मैंने क्या बोला? ऑफस्प्रिंग और बेबी विल बी RH पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ। पॉजिटिव। अगर उसका जीन है तो वो RH पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बेझिझक बिला झिझक पूछ सकते हो। क्लियर? यस सर। तो इन शॉर्ट हम एक आपको पॉइंट लिखवा सकते हैं। सर क्या पॉइंट लिखाओगे? इफ एंटीजन प्रेजेंट, अगर एंटीजन प्रेजेंट है, देन RH क्या होगा बताना? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव ना बेटा। अगर ऐसे कौन सा एंटीजन है? RH वाला एंटीजन है। अगर RH का एंटीजन प्रेजेंट है, then the blood group will have RH positive, yes or no? हाँ सर। ये RH वाला एंटीजन है, ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन वो अलग है। अगर नहीं है, इफ एंटीजन RH वाला एंटीजन absent है, इफ RH वाला एंटीजन absent है, then the blood group will have RH positive और RH negative? नेगेटिव। अरे कोई दिक्कत है बोलो यार, बोलो ना। तो इन शॉर्ट ऐसा लिख लेना, दिस इज RH वाला एंटीजन, ब्लड ग्रुप वाला नहीं। क्या इतनी बात याद रख पाओगे? हाँ कि ना बताओ भाई। कोई दिक्कत है? नहीं नेक्स्ट सर। बात करते हैं हम लोग इंडिया में। इन इंडिया हम लोग इंडिया की बात करेंगे और वर्ल्ड की भी बात करेंगे। परसेंट रेशियो ऑफ RH फैक्टर। क्लियर? जब इसका आप लोग डेटा को खंगालोगे, तो मालूम क्या चलेगा? जो RH पॉजिटिव वाला है ना, तो RH को हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? वो कितना है? अब 97%। इसमें कोई आपका डाउट है बताओ? अब मैक्सिमम के पास तो RH पॉजिटिव हो ही गया, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ? अरे समझ में आया बोलो? हाँ सर। हाँ तो पूरे इंडिया में जो RH फैक्टर वाला है वो कितना है? 97%। तो ये रेयर केस में ऐसा होता है, इसीलिए शादी के दौरान या मैरिज के दौरान या जो भी रिलेशनशिप है, उसमें हमें ये पूछना नहीं पड़ता है कि इनका पॉजिटिव है RH या नेगेटिव है। समझ में आ रही है? वो किस्मत, मतलब एक तरह से कैसे, तो किस्मत बोलते हैं ना कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है कौन जाने, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हाँ कि ना? अरे RH नेगेटिव कितना हो जाएगा बताना जरा भाई। 3%। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई, आगे बढ़ो।
तो मेरी आवाज इतनी है कि ना बाहर के रोड तक ना गूंजता है, ध्यान रहे। और इसे मैं कंट्रोल, इट नेचुरल वॉइस, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके, आगे बढ़ो, बताओ। Yes, sir. 1 minute। should I should I move to next? Yes, hello students। सर दोनों गैमेट्स RH नेगेटिव हुए तो प्रॉब्लम है क्या? नो नो नो, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो हुआ है ना कि अगर फीमेल के पास, देखो सिंपल सी बात, फीमेल को छोड़ दो आप, अगर मेल नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या ऐसा कह लो फीमेल पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बात सही है। बाकी और दूसरा वाला कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ो क्या? सर ये तो बात हो गई इंडिया के बारे में, अब वर्ल्ड लेवल पे भी तो कुछ बात होगी। अरे हाँ ना, तो इंडिया की बात तो ना करेंगे, तो हम लोग अब नेक्स्ट वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। इन वर्ल्ड लेवल पे कुछ इस तरीके से पुष्पा नहीं होता है। क्या होता है? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव कितना होता है? 80%। मतलब थोड़ा सा वहां पर नेगेटिविटी का चांसेस ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? और RH नेगेटिव कितना हो जाएगा? 20%। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ में आई क्या? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। क्या इंपॉर्टेंट बात है सर? मैं नेक्स्ट में लिखेगा, अगर जिनके पास RH एंटीबॉडी है, मतलब सॉरी, अगर किसी के पास RH पॉजिटिव है तो उसके लिए जो एंटीबॉडी है ना वो एब्सेंट होगी। समझ में आई? मतलब जिनके पास कोई जो स्पेसिफिक एंटीजन है तो उसके लिए जो वो वाला जो RH, फॉर एग्जांपल कोई RH पॉजिटिव किसी ब्लड ग्रुप है, उसका RH एंटीजन है, तो उसके लिए RH एंटीबॉडी क्या होगी? एब्सेंट होगी। अगर एंटीबॉडी होगी तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। अरे बोलो, रिएक्शन नहीं हो जाएगा? यस और नो? हाँ सर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इन RH प्लस एंटीबॉडी that is absent for this antigen। समझ में आया? इस एंटीजन के लिए RH पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी absent होगा। क्लियर है? दिस एंटीजन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, RH एंटीबॉडी इज ऑल्सो, जब वो पॉजिटिव वाले के पास नहीं था तो नेगेटिव वाले के पास कहां से आएगी? क्लियर है? तो RH का एंटीबॉडी इज ऑल्सो एब्सेंट इन RH नेगेटिव ब्लड। क्लियर? बात समझ में आई क्या? RH जो उसका जो एंटीबॉडी होगा वो RH नेगेटिव के पास भी एब्सेंट रहेगा। मतलब यह हुआ कि जब वो पॉजिटिव वाले के पास उसका एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी वो एब्सेंट था, वो नेगेटिव वाले के पास कैसे उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गया। बात आपको समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको अच्छे से समझ में आई? आगे बढ़ूं क्या? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर दो केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो केस स्टडी। बट दे करके पहला केस लिखेगा, फर्स्ट केस ऐसा लिखिए, बट इन केस ऑफ, इसमें पहला पॉइंट देके लिखिएगा, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्या बोला मैंने? RH पॉजिटिव ब्लड किसी का ट्रांसफ्यूजन करता है, किसके साथ? नेगेटिव के साथ, टू RH नेगेटिव, देन क्या होगा बताओ? कोई मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ क्या होगा?
अगर कोई RH पॉजिटिव ब्लड को RH, इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, मतलब उसको डोनेट किया जाता है, उसको दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव, देन व्हाट विल हैपन, बताइए, बोलो। RH नेगेटिव, अगर पहली बार दे रहे हैं तो क्या हो, बताइए। तो हम लोग ऐसे केस में क्या बात करते हैं कि जो पहला ट्रांसफ्यूजन था वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे उसके बॉडी में जो RH नेगेटिव है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, इसमें क्या क्या पॉइंट लिखा है, इफ RH प्लस ब्लड इज ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव, देन जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा, फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड देना, will be complete, is complete successfully। क्लियर है? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, बट ड्यूरिंग सेकेंड टाइम। अच्छा, उससे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया, तो जो एंटीबॉडी उसके पास तो होगी ना यार, तो जो एंटीबॉडी मतलब उसके RH नेगेटिव पे कोई एंटीबॉडी था नहीं, तो उसके खिलाफ में क्या होगा कि RH पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? मतलब उसकी बॉडी में बन के तो रहेगा। जब हम सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो इसको फिर क्या होगा, दोनों के बीच में हो जाएगा रिएक्शन, दोनों में क्या हो जाएगा, रिएक्शन, और ब्लड में क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब कोगुलेट हो जाएगा। और जब ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो इंसान क्या लाइफ रह सकता है, बताओ? नहीं सर। बोलो। सो बट ड्यूरिंग फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन रिसीवर्स ब्लड, ये पॉइंट एनसीईआरटी को अच्छे से समझने की कोशिश करना। रिसीवर्स ब्लड but during first transfusion antibody is formed, RH and antibodies are formed in receiver's blood। क्लियर है? सर अगर RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव उसका भी केस करेंगे, सेम ही है। अभी बात करेंगे उसका, अभी केस 1 बात की है, नहीं तो ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी आएंगे, प्रेगनेंसी में आएंगे, सेकंड केस वही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? So in next transfusion, in next blood transfusion, so in next blood transfusion क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। बोलो, एग्लूटिनेशन। क्लियर? यस सर। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्लम्पिंग। क्या बोलते हैं? क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। इसीलिए हम लोगों ने बोला था जो O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये तो लिखा था, ये था ना? हाँ सर। कहाँ गए हो? बेस्ट मतलब यहाँ पर लिखा है ना, बेस्ट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, AB पॉजिटिव जो कि किसी का भी ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी का भी,
और ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकता है क्योंकि उससे पॉजिटिव नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इस केस में तो ऐसा होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बताइए, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है बताओ। हेलो, नहीं सर। नो सर। आगे बढ़ो, क्या बताओ। यस यस सर। सेकंड केस, हाँ आपने सवाल पूछा, इफ अ मदर, अगर पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, वो केस हम नहीं पढ़ रहे हैं। इफ अ मदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। इफ मदर इज RH नेगेटिव, ऑब्वियसली फादर क्या होगा? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव। तभी तुम्हें केस पढ़ रहे हो ना, पढ़ते क्यों? देन क्या पॉसिबिलिटी है बताइए। देन अच्छा, इसमें ऑफस्प्रिंग क्या होगा बताना। अरे बोलो ना। पॉजिटिव। विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें हम लोग पहला केस बात करते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, first pregnancy is completely successful, completely successful। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, but during second pregnancy, अच्छा ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं ना उससे पहले, but during its delivery at the time of delivery, मतलब जो फीटस है ना, जो एम्ब्रायो है, उसका ब्लड और मदर्स के ब्लड में डायरेक्टली जो कांटेक्ट होती है ना, वो कब होती है? देखो प्रेगनेंसी वाला सिस्टम तो अलग होती है, यस और नो, और जो खुद का ब्लड है वो एक अलग सिस्टम में चलता है। क्लियर है? बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हाट विल हैपन, जो RH एंटीबॉडी अंदर बना है, यस और नो, RH एंटीबॉडी दैट इज फॉर्म इन मदर्स ब्लड, ऑब्वियसली क्योंकि उसका नेगेटिव था, और जो फीटस है और जो मदर है, जो फीटस है और मदर है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होती है उनके मदर्स के ब्लड में कांटेक्ट होती है, यस और नो, बस एक कनेक्शन होती है, यस और नो, उसमें कुछ ना कुछ कांटेक्ट रहेगा जिनकी वजह से उनके बॉडी में क्या बन जाती है? RH एंटीबॉडी बनती है, हाँ कि ना? हाँ सर। इन मदर्स ब्लड। कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा आपको लाइन को पढ़िए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जब कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो बाद में आपको और प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने क्या बोला, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी RH एंटीबॉडी इज फॉर्म इन मदर्स ब्लड, यस और नो, यस सर। ड्यू टू डैमेज ब्लड वेसल्स, क्योंकि वहां पर जो एक्चुअली रप्चरिंग तो होती है ना, प्लेसेंटा में ब्रेकडाउन होती है कि नहीं होती है उनके वाल से? यस। हाँ सर। So in next pregnancy, death of fetus will occur। क्लियर है? हाँ सर। इन अर्लियर स्टेज, क्योंकि उसमें हो जाएगा रिएक्शन और हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग इन अर्लियर स्टेज। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर।
in a earlier stage due to the reaction, yes or no? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, क्लियर, ऑफ ब्लड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रो, क्या बोलते बोलो? एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस। यस, फोएटस से क्या आया? फोएटालिस। कोई दिक्कत है तो बताइए, अरे बोलो ना। अच्छा, मदर में क्या होगा? अगर 7, अच्छा ऐसे केस में क्या होता है, मदर्स के अंदर हम लोग एक क्या बोलते हैं, RH एंटीजन के एंटीबॉडीज दिया जाता है ताकि उसकी जो फीटल का आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय की जा सके। क्लियर है? RH एंटीबॉडीज आर गिवन, अगर ना दिया जाए तो फिर तो काम खत्म है। इसीलिए किसी केस में क्या होता है, फीमेल्स की डेथ भी हो जाती है। RH एंटीबॉडीज आर गिवन टू मदर विद इन, ठीक है, 72 hours to destroy fetal RBC, जिनकी वजह से which prevent RH antibodies in mother, yes or no? RH antibodies formation in mother। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ। हाँ सर। अगर दे दिया तो ठीक है, बच जाएगी, नहीं दिया तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? बताओ। तो पहला केस में Yes. क्या था, सेकेंड ट्रांसमिशन दौरान ऐसा होगा तो फिर वो एग्लूटेशन हो जाएगा, फिर उसका फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? वो उसके भी डेथ हो सकती है। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो।